Hi, it is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Today is 27th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है सत्यमेव जयते। द गेटवे ऑफ इंडिया बना था मुंबई में। कोमेमोरेट किया था द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे। कोड नेम ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्टेड बाय इंडिया ऑन 18th मई 1974 पोखरन राजस्थान में था। कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। आर्यभट्ट फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आज के सवाल हैं मातोसिनोज मैनिफेस्टो विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अप्रूव्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। किस स्पेस एजेंसी ने ये स्पेस मिशन इन सब से रिलेटेड अप्रूवल दिया है। कनक दास वॉज अ 15th century poet, saint and social reformer of which state? Manika Batra is associated with which sports? Where in India is the Salim Ali National Park located? Bird sanctuary अलग है और ये है नेशनल पार्क। On the banks of which river is the city Bharuch situated? आज की वोकैबुलरी है propitious, इसका मतलब है अनुकूल है, गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, फेवरेबल है, ऑस्पिशियस है, प्रॉमिसिंग है। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मतलब होता है उल्लास, अ प्लेफुल एक्शन और मूवमेंट। जुबिलेशन, इसका मतलब है बहुत अगेन आनंदोत्सव है, फीलिंग ऑफ अ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, जॉय। क्वांडरी का मतलब होता है परप्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डायलेमा, प्लाइट, प्रेडिकामेंट। डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम है मतलब उसको समझना, समझ गया है, वो जिस तरीके से समझी जाती है। रिगार्ड और कंसिडर्ड इन अ स्पेसिफाइड वे, रिगार्ड एज, कंसिडर और जज। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वायरस का म्यूटेशन। इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15 स्टार्ट होगा। दिल्ली एयर टर्न्स टॉक्सिक अगेन। शो दैट सेलिब्रेटेड 200 years of Bengal art to shut down, घरे बैरे। देन दिस इज अबाउट मॉस्किटो, हम डिसीज बर्डन को एक बार फिर से देखेंगे। शोर अप द लाइफ लाइन, MG नरेगा। देन दिस इज अबाउट द रेट रीसेट, GST रिजीम। अ क्लोज रीडिंग ऑफ द NFHS 5, द हेल्थ ऑफ इंडिया। एंड दिस इज इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दिस इज MPs, डिफेंडर ऑफ डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट साहब ने कहा। रशिया इंडिया चाइना मीट है, बिहार पॉपुलेशन। देन टाटा सेटअप कर रहा है $300 million का चिप यूनिट, OSAT। न्यू वेव्स ऑफ वायरस एंटिसिपेटेड है, 13 year of 2611 ट्रूप्स अप इन द एयर। दिस इज जेवर एयरपोर्ट और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। And trying is not enough. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का और फर्स्ट न्यूज है ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। सी, वायरस जो होता है वो डेड भी होता है और लिविंग भी होता है। वायरस बिकॉज लिविंग प्रॉपर्टीज भी शो करता है तो वायरस होता है म्यूटेट। तो ऐसे ही एक ओरिजिनल वायरस था SARS-CoV-2 का और वो ग्रेजुअली डिफरेंट शेप्स चेंज किया, डिफरेंट म्यूटेशंस हुए। तो ऐसा ही एक म्यूटेशन है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। दिस इज अ न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होते रहते हैं, नो बिग डील, बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहा है और वो डेडली नज़र भी आ रहा है, तो उसको रखा जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में। सो दिस इज न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। WHO ने कहा इट मे स्प्रेड क्विकली देन अदर फॉर्म्स। तो WHO ने फ्राइडे को क्लासिफाइड किया है, अब ये इसका ऑफिशियल नाम है B.1.1.5.529।
ये एक वेरिएंट है साउथ अफ्रीका SARS-CoV-2 वेरिएंट ऑफ कंसर्न। लेट अस सी, अभी बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है, लेट्स वेट एंड वॉच। Increased risk of reinfection and there had been a detrimental change in COVID-19 epidemiology. The whole idea is अभी सब speculations हैं, ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है और गार्ड्स भी डाउन नहीं करने हैं। जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए, वैक्सीनेशन को दोनों डोज कंप्लीट कराइए। दीज आर द थिंग्स जो हमारे हाथ में है। ओके, इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15। सो सी, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो रही है। लेट अस सी, अभी से कुछ प्रिडिक्ट करना सही नहीं होगा, लेट्स वेट एंड वॉच। दो चीज़ें हमें करनी है, वैक्सीनेशन के दोनों डोज होने चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट स्टिल हमें फॉलो करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इन डीप वाटर्स, ये क्या है? फ्लडिंग है। और फ्लडिंग कहाँ पे होने लग गई है? अर्बन प्लेसेस में, अर्बन प्लेसेस में। तो इसको बोला जाता है अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्बन फ्लडिंग, बिकॉज दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बैंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ, एवरीवेयर, हर शहर में आजकल ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो अर्बन फ्लडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अर्बन फ्लडिंग आता है, और प्लस ये ज्योग्राफी का टॉपिक भी है। देन जो नेक्स्ट है, अब ये भी एक डिजास्टर ही है। दिल्ली एयर टर्न्स टॉक्सिक अगेन, AQI एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम सीवियर टू वेरी पुअर टुडे। तो दिल्ली में ऐसे हेजी ट्रैफिक मूव हो रहा है स्मॉगी डे में। स्मॉग, SMOG, मतलब स्मोक, धुआं प्लस फॉग, दैट इज स्मॉग। तो इससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है। अब बात यह है कि यहाँ पे जो 3 प्राइमरी रीजंस हैं पॉल्यूशन के, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट और वेहिकुलर एग्जॉस्ट। सेकंड माना गया स्टब्बल बर्निंग, और फिर जो क्रैकर्स हो सकते हैं, ये भी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट पॉल्यूशन करते हैं। द पॉइंट इज, हमें हर फ्रंट पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और इसके लिए AQI हमें पता होना चाहिए, सफ़र हमें पता होना चाहिए, और एक ग्रैप है GRAP, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये 3 चीज़ें हमें याद रखना है, मोर देन सफिशिएंट। दिल्ली एयर टॉक्सिक अगेन। शो दैट सेलिब्रेटेड 200 ईयर्स ऑफ बंगाल आर्ट टू शट डाउन। इसका नाम है, एक शो, एक्चुअली एक म्यूजियम टाइप एग्जीबिशन चल रहा था, इसका नाम था घरे बैरे। पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन कोलकाता का था। बंगाल का कल्चर रिलेटेड यहाँ पे लैंडस्केप रिप्रेजेंट किया गया था। अब बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस फीजिबल नहीं हो रहा है, इसको क्लोज किया जा रहा है। तो ये शॉर्ट लिव्ड एग्जीबिशन था, 2020 में ही चालू हुआ था। ये बिल्डिंग 1833 में बनी थी, और ये पूरा एक्चुअली जो बंगाल है ना, और बंगाल में भी जो कोलकाता, ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बंगाल में ही रहा, और कोलकाता इनकी कैपिटल रहा। सो दैट इज़ वाई कोलकाता, बंगाल, यहाँ पर ब्रिटिश लेगेसी काफ़ी देखने को मिलती है। तो दिस इज देयर, इस शो को अभी क्लोज किया जा रहा है। अब यहाँ पे ना डिस्प्ले था, एक्सटेंसिव नोट्स मिला इंग्लिश और बंगाली आर्टिसंस का, आर्ट मूवमेंट का, इंडिविजुअल आर्ट वर्क था। यूरोपियंस, कालीघाट पेंटिंग हम पढ़ते हैं, अर्ली बंगाल पेंटिंग्स, ड्राइंग, वाटर कलर, ऑयल, एक्रेलिक, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, ये सब चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था। तो दिस इज दिस म्यूजियम। अब इस म्यूजियम को यहाँ पे शट डाउन किया जा रहा है, बंगाल आर्ट टू शट डाउन। तो ये था। और दिल्ली में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो पॉल्यूशन सीवियरिटी इसलिए भी बढ़ती है जब सरफेस विंड स्लो हो जाती है, क्योंकि अगर हवा बह रही है तो पॉल्यूटेंट्स को वो डिस्पर्स कर देगी। अगर सरफेस विंड स्लो हो जाएगी तो डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर स्लो हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है। तो ये हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है उसमें लुक एट दिस मैसेज। ये मैसेज दिया है दिल्ली की म्युनिसिपल काउंसिल ने। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो सीज़न है ना, ये कंड्यूसिव है मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग। तो प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। प्रोटेक्ट योर फैमिली बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। मेजर्स क्या हुए? अभी सरकारी मेजर्स है ना, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप एज इट इज़ इनको अपने सजेशंस बना के आंसर में आप लिख सकते हो। डोंट अलाउ अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर हाउसेज एंड ऑफिस।
स्टैग्नेंट वाटर नहीं रखना है, स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। वाटर इन कंटेनर्स फॉर बर्ड्स मस्ट बी चेंज्ड एवरी वीक। डोंट कीप द टिन, टायर, ब्रोकन यूटेंसिल, कबाड़ एटसेट्रा अंडर ओपन स्काई। Empty and scrub dry the coolers weekly. Can put this Tamifos, granules, petrol, diesel, because ये एक ऑयल का लेयर ऊपर बना देंगे तो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। तो हमें ब्रीडिंग को स्टॉप करना है। लार्वे ऑफ मॉस्किटो। देन चूज द ओवरहेड टैंक टाइटली विद, क्लोज करो ओवरहेड टैंक को टाइटली विद लिड्स एंड कवर द वाटर कंटेनर प्रॉपरली। वाटर जो है घर में अगर कोई प्लांट्स वगैरह लगाएं, गमलों में है, उनको चेक करो। डोंट थ्रो कोकोनट शेल, हम कोकोनट वाटर पीते हैं तो ऐसे कोकोनट शेल को थ्रो मत करो। कप्स प्लेस्ड अंडर ओपन स्काई, इसमें पानी स्टोर होगा, ब्रीडिंग होगा। और मॉस्किटो रेपेलेंट करो, मॉस्किटो नेट्स भी यूज करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वंडरफुल पॉइंट्स है। ये सारे 8 पॉइंट्स नोटेड डाउन एंड यूज इट इन योर आंसर्स। सो ये एनडीएमसी की गाइडलाइन है, कॉम्प्लायंस कराना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो डिसीजेज होती है ना, जैसे डेंगू कॉन्टिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, जो मॉस्किटोज होते हैं ये एक बहुत बड़े कैरियर हैं डिसीजेज के। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होती है, मॉस्किटो के द्वारा जो डिसीजेज होती है ये एक बहुत बड़ा डिसीज बर्डन क्रिएट करती है। डिसीज बर्डन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज सिक और इल, वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। वो वर्क नहीं करेगा तो सी उसकी कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लॉस हुई, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ लॉस हुआ। सिमिलरली अगर वो बीमार है तो उसके मेडिकल पे खर्चे आएंगे, तो अगेन लॉसेस हुए, तो इनकम बंद हो गई और खर्चे बढ़ गए। तो दिस इज डिसीज बर्डन। डिसीज बर्डन के बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स भी होते हैं। सोशोलॉजिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, गवर्नेंस चैलेंज आता है। अभी कोविड-19 हुआ तो 20 महीने से स्कूल बंद है। व्हाट इज दिस? डिसीज बर्डन। दिस इज डिसीज बर्डन। तो डिसीज बर्डन का भी बहुत वेरिड हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, बहुत डायनामिक, बहुत ज़्यादा हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं डिसीज बर्डन को। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिसीज बर्डन? प्रिपेयर अ नोट ऑन द मॉस्किटोज बॉर्न डिसीजेज। मच्छर जनित रोगों पर एक नोट तैयार करें। अब इसमें कुछ एंगल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी है, मॉस्किटो डिसीज इससे रिलेटेड बताइए। आप इसमें कुछ एंगल सोशोलॉजी का भी बता सकते हो। सो थिंक, जैसे मॉस्किटो है ना, ईस्टर्न दिस एंसेफेलाइटिस मॉस्किटो से होता है, मलेरिया मॉस्किटो से होता है, डेंगू मॉस्किटो से होता है, चिकनगुनिया मॉस्किटो, येलो फीवर मॉस्किटो, वेस्ट नाइल वायरस भी मॉस्किटो। सो मॉस्किटो को हमें एलिमिनेट करना है। अब इसमें आप करंट अफेयर्स की लेयर भी डाल सकते हो। जैसे एक आया था कि हम आर्टिफिशियल मॉस्किटोज बनाएं, इनकी ब्रीडिंग को ही स्टॉप कर दें। फिर एक और न्यूज़ आया था, एक वैक्सीनेशन का भी टेस्ट चल रहा है, मलेरियल वैक्सीनेशन का, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मॉस्किटो और मलेरिया का बहुत ज़्यादा कहर होता है। सो थिंक, ट्राई टू प्रिपेयर दिस आंसर। आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। वेबसाइट में अपलोड करने के लिए क्या करना है, आप पहले तो वेबसाइट पे जाओ एंड ज्वाइन। पहले आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दो, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि आप लाइक स्कूल कॉलेजेस में हो या फिर आप किस ईयर का टारगेट कर रहे हो। तो इससे मेरा असेसमेंट भी ईजी हो जाएगा आपकी कॉपी को चेक करना। आई विल चेक योर कॉपी अकॉर्डिंगली। तो ये एक चीज़ हुआ। सेकेंड, आप स्कैन करो, आप कैम स्कैनर, कागज़, ये सब जो अलाउड है प्ले स्टोर और आईफोन में, जो एप्पल स्टोर है उसमें, और उससे आप इसको स्कैन करो अपनी कॉपी। कॉपी कैसे लिखना होता है, जैसे कुछ तो ऐसी रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं, जैसे धर्मपाल यूज़ करता है, यूपीएससी का ऐसे टेम्पलेट कॉपी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वंडरफुल। इसमें ऐसे मार्जिन्स बने होते हैं, काम आसान हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो A4 साइज पेपर लो और 2 ऐसे साइड में मार्जिन ड्रॉ करो एंड इट इज़ गुड टू गो। आप यहाँ पर अपना आंसर लिखो, प्रश्न ऊपर लिखो, डेट लिखो, यहाँ अपना नाम भी लिख दो, और फिर आप उसका आंसर ऐसे सिस्टमेटिकली लिखो। पूरा कंजूसी नहीं करनी चाहिए लिखने में, आप पूरा फ्रीली स्पेस यूज़ करो और अच्छे से जो भी लिखा है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करो। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, आंसर में क्वालिटी पे ध्यान देना है, अभी हमें स्पीड पे ध्यान नहीं देना है। हमें बस ये कोशिश करनी है कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो प्रोड्यूस करें। ये चीज़ थोड़े ही टाइम बाद आप देखना ये बड़ी इजी हो जाएगी। क्वालिटी कम्स फर्स्ट, क्वांटिटी स्पीड कम्स नेक्स्ट। तो पहले दफ़े क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, गिव योर बेस्ट। अब इसके बाद आप स्कैनर से स्कैन करिए,
उसको आप पीडीएफ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, यू कैन व्हाट्सएप और ईमेल, आप उसको जेपैग में एक्सपोर्ट करो, वो गैलरी में स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाओ, आप लॉग इन कर सकते हो ट्विटर, फेसबुक या फिर डिस्कस, जीमेल, ऐसे करके आप लॉग इन कर सकते हो यहाँ पे जाके। और फिर यहाँ पे एक टैब आएगा, वहाँ पे आप अटैच करते जाओ अपने वो फोटोग्राफ्स और अपलोड कर दो, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बड़ा आसान है, डू इट। और अगर फ्लैग हो रहा है, स्पैम हो रहा है, तो यू हैव माई व्हाट्सएप, आप इस पर टैप करना यहाँ पे और आप मुझे मैसेज करना, मैं उसका स्पैम अप्रूवल कर दूंगा तुरंत। ओके, सो दिस इज दैट। ओके, कपल ऑफ डेज बाद हम 1 दिसंबर से इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे आंसर्स हैं। ओके, एवरीडे मीन्स एवरीडे, इसको मेंटेन करिए। आंसर लिखना और रोज आंसर लिखने में फर्क होता है। मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। धर्मपाल ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है। नाउ सी स्ट्रैटेजी। जीएसटी पहले ही पैराग्राफ में सब बता दिया जीएसटी के बारे में, तो ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि दिस पर्सन नोज व्हाट इज जीएसटी। अब उसका एनालिसिस आगे हम देखेंगे। तो सी, कितने कम शब्दों में टू द पॉइंट सारी बात बता दिया जीएसटी के बारे में कि दिस इज जीएसटी। वंडरफुल। फिर टैक्स की स्लैब्स बताई, फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया। अब हमें सेंट्रल और स्टेट टैक्स जो सब्ज्यूम हुए थे उनको भी हमने सब कैटेगरी करके बता दिया। इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। फिर चैलेंजेस बताए हमने। अब सी, चैलेंजेस में कितने डाइवर्स चैलेंजेस बताए हैं, 16 पॉइंट्स। वेरी गुड। डिफरेंट चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। शुरुआत में हमें मेजर चैलेंजेस लिखने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी हैं, ताकि जो पेपर आपका पढ़ रहा है ना वो कनेक्ट कर पाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो शुरू में लिखने चाहिए, फिर आगे हम फिलर्स पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि अच्छे पॉइंट्स हम बाद में लिख रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स सबसे पहले बताने चाहिए। फिर वे फॉरवर्ड हुआ, वे फॉरवर्ड भी बहुत अच्छा लिखा है। और मेक इट सिंपल, और फिर फाइनली एक कंक्लूजन लिखा है। दिस इज अ वेरी गुड आंसर। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है आलिया का। आलिया ने लिखा प्रीएम्बल के बारे में। ये सवाल हमने इसीलिए किया था ताकि आप एक बार गो थ्रू करो प्रीएम्बल को, उसके एक एक शब्द को, उसको एक बार लिखो। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर आएगा एंड यू विल रिमेंबर मी कि ये हमने कितने अच्छे से प्रीएम्बल को पढ़ा। तो दिस इज अगेन रियली गुड। हमने प्रीएम्बल को समझा, इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल देखे, उससे डिफरेंट रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे बताए, और सारे ये कीवर्ड्स को समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स, दीज ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब हम चाहें ना तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, हमारे पास जगह की कमी तो है नहीं, आप उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओ, तो इससे क्या होगा, थोड़ा कॉपी क्लीन दिखेगा हमें। यहाँ जो लिखा है ना, इसको अवॉइड करना है। कई बार ये उसमें लिखा भी होता है कि मार्जिन्स के इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर देन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल है, दिस इज गुड। फिर नॉन जस्टिसिएबल है, प्रीएम्बल का अमेंडमेंट से रिलेटेड भी हमने बात लिखी। वेरी गुड आंसर। प्रीएम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो सेकंड था वो था अबाउट जीएसटी रिजीम। अब सी, जीएसटी के बारे में बताया, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन। फिर फीचर्स आपने बताया, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, और फिर रिफॉर्म्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस किया ब्रीफली। गुड। चेयरमैन और इसकी फंक्शनिंग। अब एडवांटेज है। अब ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज हुए, इकोनॉमी को क्या एडवांटेज हुए, कंज्यूमर को क्या एडवांटेज हुए। तो जो सोच डेवलप करनी है ना, वो ऐसी डेवलप करनी है कि आप हेडिंग, सब हेडिंग, ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचो, सेग्रीगेट करना सोचो कि कैसे कैसे चीज़ों को डिफरेंट हेड्स में हम लिख सकते हैं। तो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। फिर एग्जाम्पशंस बताया, चैलेंजेस बताए, और एक वे फॉरवर्ड बताया। दिस इज अ वेरी गुड आंसर वंस अगेन, वेल डन। सलेहा का आंसर भी बहुत अच्छा है। आपने लिखा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल के क्यों ज़रूरी है हमने, क्योंकि एक वर्ड भी यूज़ किया था, आईडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ये वर्ड्स बताता है, ये आइडिया देता है। गुड। हिस्ट्री, देन कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल क्या होते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में आपने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी। अब ये इंपॉर्टेंट था कि आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं उनका रेफरेंस ले। तो आपने पलकी वाला का साहब का भी एक्सपीरियंस लिया और बाबा साहब का भी लिया। वेरी गुड। अब तपन का आंसर है। तपन भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहा है। सी, की प्रोविजंस आपने बताया स्टार्टिंग में ही, दिस टैबुलेट किया, दिस जीएसटी की स्लैब्स बताया। अब सी, यहाँ आपने स्लैब बताया, साथ ही साथ एक आध एग्जाम्पल भी लिख दिया। गुड ना, तो नोट इट डाउन, इसको कॉपी करो, दिस इज रियली गुड। देन सेंट्रल जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया, कैसे वर्क करती है।
GSTIN क्या होता है, चैलेंजेस क्या हैं, ये बड़ा अच्छा लिखा है, डिफरेंट चैलेंजेस। देन दीज आर चैलेंजेस। इन्फोसिस जो मेंटेन कर रहा है वो भी बताया कि टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी टैक्स का जो अभी इनकम टैक्स पे करने का होता है वो भी इन्फोसिस ने ही बनाया और उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल ग्लिचेस भी नहीं होने चाहिए। देन दिस इज डिसेबिलिटी टैक्स क्यों कहा गया, तो वेरी गुड, दिस इज गुड, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस आर रियली गुड। फिर वे फॉरवर्ड में भी यहाँ पे आपने कुछ सजेशंस दिए, गुड। वे फॉरवर्ड में थोड़े और हम सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ग्रेजुअली अभी बात किया ना, पेट्रोल डीजल को ले या नहीं ले, जो फेडरल टेंडेंसी है उसको कैसे एड्रेस करें, पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे करें, ये बातें भी हम लिख सकते हैं। देन कंक्लूजन, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसको मेंटेन करो तपन, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। देन दिस इज लेखिका। लेखिका आंसर का आंसर भी बहुत अच्छा है। आपने लिखा सबसे पहले प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर बेरूबारी यूनियन केस, बिकॉज यू नो प्रीएम्बल में हमेशा एम्बिग्यूटी रही है कि ये जस्टिसिएबल होगा या नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, अमेंडमेंट है या नहीं है, तो ये बड़े अच्छे से आपने यहाँ पे एड्रेस किया, वंडरफुल। फिर ये आई वॉज लुकिंग फॉर दिस 42nd अमेंडमेंट में क्या चेंजेस आए प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, वंडरफुल। देन पलकीवाला साहब के बारे में लिखा और अंबेडकर जी, वेरी गुड आंसर। विकास का आंसर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया प्रीएम्बल का, कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल बताए, प्रीएम्बल ने क्या क्या कीवर्ड्स दिए हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया, गुड। अमेंडमेंट, ये थोड़ा एब्रप्टली एंड हो गया आंसर, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट हम कर सकते थे। देन शाइमा बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है। पहले जीएसटी का ब्रीफ अगेन इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज जीएसटी, फैक्ट्स। फिर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है, प्रोडक्ट्स सारे नहीं है इसके अंदर। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आया, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट था, सेंटर स्टेट रिलेशन, बिकॉज जो अभी अंडरटोन है ना जीएसटी का, नंबर 1 क्रिटिसिज्म यही है कि इससे फिस्कल फेडरलिज्म डीएस्टेबलाइज हो रहा है। जीएसटी कंपनसेशन था जो लास्ट ईयर हमने फोर्स मेजर पढ़ा, तो सेंटर स्टेट रिलेशन। फिर ई फाइलिंग में डिफिकल्टी है और एक वे फॉरवर्ड, गुड। ये जो पॉइंट्स है ना इनको नंबर लिखो 1 2 3 4 लाइक दैट, ओके। फिर कंक्लूजन बड़ा अच्छे से ड्रॉ किया, गुड, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी। शुभम, शुभम बहुत कंसाइज आंसर लिख रहा है और वर्बोसिटी नहीं है और सीधा सीधा कंटेंट ज़्यादा फोकस्ड है, वेरी गुड। प्रीएम्बल, दिस इज प्रीएम्बल, दिस इज प्रीएम्बल। देन शुरुआत में ही आपने के एम मुंशी साहब, भार्गव साहब, पलकीवाला साहब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला। अब सी शब्दों का मायना ये होता है, जैसे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, दिस इज गुड। तो प्रीएम्बल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया, फिर इसके बाद अमेंडमेंट्स वगैरह भी बताए, फिर 1919 एक्ट से भी रेफर किया, वाई इट इज़ क्रूशियल। अब ये सवाल ज़रूरी था, तो बीच बीच में ना हम खुद के प्रश्न भी बना सकते हैं, स्पेशली ऐसे में कि बीच में एक प्रश्न पूछो और उस प्रश्न का आंसर दे दो, वाई इट इज़ क्रूशियल। तो दिस इज़ वाई दिस प्रीएम्बल इज क्रूशियल। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, केसेस के बारे में बताया। कंटेंट वाइज दिस इज अ रियली रियली गुड कॉपी, बड़े अच्छे से इसने प्रीएम्बल का पूरा कंसाइज फॉर्म में अच्छे से हॉरोस्कोप बता दिया है प्रीएम्बल का, गुड। सो इसकी इंपॉर्टेंस बताया और प्रीएम्बल से रिलेटेड। अब बताया वाई दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड। तो हमें ये आर्ट सीखनी है, हम ज़्यादा चीज़ें बता पाए कम शब्दों में, से टाइम सेव होता है, पेपर आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, तो गुड, वेरी गुड शुभम। देन दिस इज़ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी जीएसटी रिजीम की बात थी, डिफरेंट टैक्सेस बताए, डुअल, कॉम्पोनेंट, लेवी, टैक्सेस जो सब्ज्यूम हुए हैं, जो नहीं सब्ज्यूम हुए हैं ये भी बताया, गुड। रेट्स के बारे में बताया। अब बेनिफिट्स भी आपने ऐसे हेडर्स के अंदर डाल दिया, गुड। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्टेट्स, चैलेंजेस, सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, वेरी गुड, यू आर डूइंग सो वेल, कीप इट अप। देन ये दूसरा आंसर था जीएसटी का, फिर से आपने जीएसटी को ऐसे बताया कि पेट्रोल अल्कोहल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, एडवांटेजेस क्या हुए जीएसटी के, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। अब हम ऐसे कॉपी देख रहे हैं ना, तो हम जो आंसर नहीं लिख रहे हैं उनको ये चीज़ बड़ी इजी लग रही होगी कि अरे ऐसा तो मैं भी कर पाऊंगा, पर जब आप करने बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा ये इतना आसान भी नहीं है। एग्जीक्यूट, आप लिखो, वरना क्या होता है हम देखते ही खुश होते रहते हैं, हमें लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में यू आर नॉट स्टडिंग, यू हैव टू डू इट, एग्जीक्यूट, राइट समथिंग।
देन दिस इज शुभम। शुभम का ये आंसर अच्छा है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट एंड ऑब्जेक्टिव, ये चार चीज़ें जो हमारा प्रीएम्बल बताता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, फिर स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल बताया और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। आपकी कॉपी ना एक ही पेज में लिखो तो उससे क्या होगा, ये सिमेट्री आ जाएगी। जैसे ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडन हो गया, फिर यहाँ कम हो गया। राइट इट इन वन पेज। देन एकता। एकता का प्रेजेंटेशन एंड कॉपी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। सी, प्रीएम्बल क्या है एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा है। स्टेटमेंट्स बताए, किस चीज़ का प्रीएम्बल आइडिया देता है। वेरी गुड। जवाहरलाल नेहरू जी का भी रेफर किया। इंट्रोड्यूस आपने किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और उसका फिर शॉर्ट फॉर्म हमारा प्रीएम्बल है। जस्टिस और कीवर्ड्स और केशवानंद भारती केस भी है यहाँ पे। सोशलिस्ट सेक्युलर है। इसका रिजोल्यूशन थोड़ा खराब हो गया स्कैन का। नॉन जस्टिसिएबल एनफोर्सिएबल नहीं है। अनपलकी वाला साहब, आउटलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गुड। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर, कीप इट अप। अब सौरभ। सौरभ भी बड़े अच्छे आंसर लिख रहा है। इंट्रोडक्शन बताया, हिस्ट्री बताया। अब सी यहाँ पे टैबुलेट कर दिया। फोर मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द इंडियन दिस प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स। देन दिस इज कीवर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रीएम्बल का स्टेटस, केशवानंद भारती केस एंड दिस। वेरी गुड। अभी जो आंसर लिख रहे हो ना आप, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करो। रिवीजन, जैसे अब 2-3 दिन हो गए ना, जो पुराना आंसर लिखा है उसको एक बार फिर से देखो, यू विल गेट न्यू आइडियाज। शुभम ने भी बड़े अच्छे से पहले जीएसटी के बारे में बताया, ये फैक्ट्स, फिर 4 स्लैब्स, काउंसिल्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड है और फिर एक कंक्लूजन है। वेरी गुड। उमेश इज अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। अब सी, अप्रोच देखो, पहले ही ये बता दिया कि हम जीएसटी रिजीम में ये जो सवाल आया वो क्यों आया। सवाल इसलिए आया बिकॉज NIPFP की रिकमेंडेशन है कि जो स्लैब का स्ट्रक्चर है उसमें ट्वीक किया जाए, बिकॉज ये जो जीएसटी रिजीम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स कि स्टैटिक भी पता है और उसका करंट चैलेंजेस ओरिएंटेशन भी पता है। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे बताया जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव। अब सी, ऐसा कीवर्ड है ना, वन नेशन वन टैक्स। गुड। मैनेजमेंट के बारे में बताया और यहाँ पे काउंसिल। ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पढ़ना। जो पुराना स्टाइल था ना डायग्राम्स बनाने का, वो बेटर है। जैसे इसमें रीडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, कंपोनेंट्स, सिग्निफिकेंस हैं, कंसर्न्स हैं और चैलेंजेस हैं। वेरी गुड। वे फॉरवर्ड, वेरी गुड आंसर। रसेंद्र ने बड़ा अच्छा आंसर फिर से लिखा। सी, दिस जीएसटी के डिटेल हैं, मेन फीचर्स क्या हैं और ये सारी रेट्स हैं। लेजिस्लेटिव बेसिस बताया, जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया और एडवांटेजेस। ये जो है स्ट्रैटेजी इज गुड। और जीएसटी काउंसिल में भी 3/4 मेजोरिटी है, 2/3 पावर। गुड। देन ट्रेड, कंज्यूमर। अब देखिए, एडवांटेज हमने सब हेडिंग्स में बताया, गवर्नमेंट, स्टेट, इकोनॉमी, ट्रेड और कंज्यूमर, अलग अलग लोगों को क्या एडवांटेजेस हैं। चैलेंजेस बताए और फिर यहाँ पे कंक्लूजन भी बताया। अब सी, अब एक हेडिंग लगा दिया करंट अफेयर। करंट अफेयर से लिंक करना है कि जीएसटी क्यों अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। देन दिस इज अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ये स्टेट करता है, इसका स्कैन नहीं हुआ अच्छे से। प्रीएम्बल इज दिस पार्ट ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल का स्टेटस। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक कीवर्ड्स हैं और पलकीवाला साहब का रेफरेंस भी है। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेरूबारी। तो आप देखो, जो पेपर चेक करता है ना, वो भी कुछ ऐसे ही चेक करता है और सारी लाइंस पढ़ते हैं वो, बट वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं कि आप वो कीवर्ड कहीं दिख जाता है तो आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा। जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, 42nd, ये कीवर्ड नज़र आ गया। यूनिटी ऑफ द नेशन, करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पे ये बताया। तो दिस इज कंक्लूजन। हम यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनका नाम अगर नहीं लें तो इन जनरल, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट और रॉन्ग, इन जनरल हम अवॉइड कर सकते हैं किसी भी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना। प्रिपेयर अ नोट ऑन द जीएसटी रिजीम। अब विश्वजीत का आंसर देखो, आज बड़े अच्छे से इसने यहाँ पे ऐसे लाइंस किया और A4 साइज में लिखा। वेरी गुड। व्हाट इज जीएसटी? दिस इज जीएसटी। जीएसटी की स्लैब्स हैं, नोट्स लिखे और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हुए, ये सारे पॉजिटिव है। ईज ऑफ डूइंग, कैस्केडिंग नहीं हो रहा है। नेगेटिव क्या हुए, ये सारे नेगेटिव हुए। चैलेंजेस हुए, कोविड शॉक, कोविड का एक एंगल दिया है, गुड, और एक वे फॉरवर्ड है। वेरी गुड।
इंद्रानी ने भी अच्छा लिखा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बताया ये सारी स्लैब। इस वीडियो को हम सेपरेटली बनाएंगे, जस्ट गिव मी 2-3 डेज टाइम, हम सेपरेटली ये पूरा डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज न्यूज़पेपर वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है अपना। ये जीएसटी हो गया और जीएसटी रिलेटेड सारे डेटा दे दिए, पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वेरी गुड। रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय जीएसटी और अचीवमेंट ऑफ जीएसटी, नाउ दिस इज गुड, अचीवमेंट ऑफ जीएसटी जो उसने पिछले 5 साल में अचीव किया है। फिस्कल फेडरलिज्म, चैलेंजेस बताए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस, वेरी गुड। सजेशंस करके अलग एक दिया और ये 3 पॉइंट्स बताए, गुड। और एक वे फॉरवर्ड है, ये लाइन अच्छी है, द लॉ इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, इवोल्यूशन हो रहा है, तो दिस इज गुड। इतने ह्यूज स्केल में रिफॉर्म लाना वैसे भी आसान बात नहीं है। देन ऐश्वर्या ने लिखा है मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है उसके बारे में बताया, जीएसटी रिलेटेड फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी भी यहाँ पे बताया, पर्पस इशू किया कि क्यों जीएसटी की रिक्वायरमेंट हुई, और ऐसा नहीं है जीएसटी आज हुआ, जीएसटी बहुत टाइम से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज गुड। फिर जीएसटी का मॉडल एंड मैकेनिज्म, स्लैब्स बताए, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, गुड। मैकेनिज्म, अब ये एक इनोवेशन है, कुछ एक अच्छी चीज़ बताया, इसको एक बार आप देखना। हम देखते हैं ना कैस्केडिंग हो जाता है टैक्सेस का जीएसटी में, तो उसको क्विकली एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे भी बताया कि पहले 190 लग रहा था, अब 166 हुआ। तो यही रीज़न है कि पेट्रोल डीजल में भी हम जीएसटी के अंदर लाने की डिमांड कर रहे हैं ताकि टैक्सेस कम होंगे उसमें। चैलेंजेस हुआ, जीएसटी हुआ, आईटी ग्लिचेस, कोविड-19 एंड वे फॉरवर्ड, वेरी गुड, यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, इसको मेंटेन करो, यू आर गोइंग टू डू रियली गुड इन मेंस एग्जामिनेशन। देन अदिति भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रही है, जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए हमने, फिर 101 सीएए के बारे में बताया, देन 5 स्लैब्स हैं, काउंसिल है, लेजिस्लेटिव क्या इसके प्रोविजंस हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट जीएसटी काउंसिल एंड रिफॉर्म्स, दिस इज गुड। एडवांटेज ऑफ जीएसटी फॉर दिस इंडस्ट्रीज, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, सब हेडिंग्स में डिफरेंट सेक्टर्स को एड्रेस किया जिनको बेनिफिट हो रहा है। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड बात बताया आपने और एक वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। मुजम्मिल इज डूइंग रियली गुड। दिस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यहाँ क्यों पोस्ट किया, ये कल का आंसर था, एनीवे दिस इज गुड। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, की कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्ट्स बताए, फैक्ट्स, एंड दिस इज फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी एड्रेस किया, गुड। आपकी राइटिंग ना कंसिस्टेंसी रखो, जैसे शुरुआत में फिर बीच में बड़ी अच्छी राइटिंग हुई, हम स्पेसिंग प्रॉपर देंगे ना तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमें राइटिंग सबकी अच्छी होती है, हमें उसको ऐसे लिखना है कि वो पढ़ने में बड़ी आसानी से आ जाए, स्पेसिंग बहुत मैटर करती है इसके लिए। एजुकेशन के बारे में बताया, सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस, और दिस इज वे फॉरवर्ड, गुड। अब ये जीएसटी का आंसर है, जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट्स बताए, सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड, टैक्सेस, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गुड। हमें अच्छे से प्रश्न पढ़ना है, सारे रेफरेंस लेना है, कंटेंट ढूंढना है और उसको लिखना है। डू इट फॉर से 21 डेज एंड यू विल सी द बेनिफिट ऑन योर ओन। मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, ओवरऑल जो पढ़ाई है ना वो ट्रैक पे आ जाएगी आपकी। डू दिस जीएसटी रिजीम, और प्लस ये आप खुद से कर रहे हो ना तो ये कंसोलिडेट भी होगा, आप एक हफ्ते बाद भी इसको देखोगे, 1 मंथ बाद भी देखोगे, ये सारी चीज़ें विद इन मिनट्स रिवाइज होगी और तभी आपको कंपाउंडिंग नज़र आएगी एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले। तो इस एक्सरसाइज को बहुत हमें सिंसियरली फॉलो करना है। वर्षा का आंसर आज का सबसे अच्छा आंसर है, आप पिछली कॉपीज देखो और आज की कॉपी देखो, दिस इज रियली गुड, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, प्रोग्रेस। हम हर जो नेक्स्ट आंसर है वो पहले से बेटर कर रहे हैं। अब देखो आपने जीएसटी के बारे में बताया, यहाँ एक चार्ट भी बनाया और इसके बारे में अपने डिटेल में शॉर्ट में इनके बारे में बताया, 54 एंड दिस। फिर वैल्यू एडिशन के बारे में क्या होता है, निवेश, सरकार ये चाहती है एक देश एक टैक्स, और ये सारे 10 पॉइंट बताए। तो सी पॉइंट्स तो पहले भी अच्छे थे बट अब कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया है उसका, वेरी गुड। फिर एक निष्कर्ष का भी आपने बताया, बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने, इसी तरीके से आप सारे आंसर्स लिखो, यू आर डूइंग सो गुड। अब दमन की बात करें तो दमन का भी प्रोग्रेस वंडरफुल है, हर दिन बड़े अच्छे आंसर्स होते जा रहे हैं, सो दिस इज गुड। प्रीएम्बल लिखा आपने, फिर प्रीएम्बल के बारे में बताया 1 2 3 4, इसको अपन अलग सेपरेट लाइन में लिख सकते थे। प्रीएम्बल क्या होता है आपने एक्सप्लेन किया,
और फिर कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया, सोशलिस्ट सेक्युलर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इस डिबेट को भी एड्रेस किया। वेरी गुड, दिस इज़ अ रियली गुड आंसर। सो लेसन्स क्या हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अब बस एक ही बात आएगी, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, फायर पावर है या नहीं है। एक दिन लिखते हैं फिर 3 दिन बाद फिर लिखते हैं, नहीं, डू इट एवरी डे। हमको 1 साल में एग्जाम भी निकालना है, डू इट एवरी डे फॉर सम टाइम। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ आंसर्स। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। शोर अप द लाइफ लाइन। अब ये बात है एमजी नरेगा का। फ्रेश फंड्स मस्ट क्लोज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फॉर एमजी नरेगा वर्कर। अब एमजी नरेगा हमने 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था ये डिटेल में कि एमजी नरेगा लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रूरल एरिया में मिलता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को हर एडल्ट मेंबर को हर फाइनेंशियल ईयर में। ये लीगल राइट टू वर्क है, वेजेस एक्ट 1948 का भी मेंशन है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है, डिसेंट्रलाइज्ड है, वगैरह वगैरह। हैव अ लुक नोट्स, ये सारी चीज़ें 2-4 दिन पहले ही हमने देखी है। तो अब इसमें ये भी हमने देखा, लॉकडाउन लगा, पैंडमिक लगा, तो एमजी नरेगा की डिमांड बढ़ गई। क्यों? लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और 100 डेज का अगर पेड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो दिस एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस स्कीम। तो डिमांड राइज हो गई, एमजी नरेगा की डिमांड राइज हो गई, पैसे कम हो गए जो इसमें अलोकेट किए थे, तो पेमेंट्स में डिले होने लग गए। और इससे क्या होगा, जो रूरल एरिया की जो डिमांड है वो भी लो हो गई। तो गवर्नमेंट ने अब ये बोला, फ्रेश फंड्स उसने 10,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं इंटरिम मेजर फॉर एमजी नरेगा, ताकि पेमेंट टाइम पे हो पाए। स्टेट्स ने बोला कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस एंड मटेरियल फॉर एमजी नरेगा, तो ये भी एड्रेस किया। हाई डिमांड है, लो बजट आउटले है, तो इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए और प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात ये आती है, एमजी नरेगा का क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, फाइनेंस इनएडिक्वेट है, पेमेंट डिले होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क कई बार कॉम्प्रोमाइज्ड है, लो क्वालिटी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, कई बार बोगस बेनिफिशियरी होते हैं। वी शुड यूज टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑडिटिंग एज वेल, सो दैट क्वालिटी ड्यूरेबल हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए विद द हेल्प ऑफ एमजी नरेगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी हो, इंश्योरेंस स्कीम भी हो, सो विन विन सिचुएशन बन पाए। तो दिस इज दिस टेक, एडिटोरियल टेक, शोर अप द लाइफ लाइन। एमजी नरेगा इज अ लाइफ लाइन, क्योंकि एमजी नरेगा देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी लिंक्ड है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन और रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये जो लिए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 8 इन नंबर्स, ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आप एमजी नरेगा से लिंक कर रहे हो। गुड। अब जो नेक्स्ट है वो अगेन जीएसटी की बात है। जो आपने आंसर्स लिखे उस इस एडिटोरियल टेक में भी उसका थीम है, स्लैशिंग मल्टीपल जीएसटी स्लैब्स इज एसेंशियल, रेजिस्टिंग फ्रिक्वेंट टिंकरिंग विद रेट्स। फ्रिक्वेंट टिंकरिंग विद रेट्स, तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना तो उसको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है। सो कीप थिंग्स सिंपल। आपका जो स्टडी पैटर्न भी है उसको जितना सिंपल रखोगे उतना ही वो मैनेजेबल होगा, वरना क्या होगा, ज़्यादा आप एडवांस्ड रखोगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे, वो फॉलो नहीं होगा और उससे क्या होगा, एंट्रोपी क्रिएट होगी। तो कीप थिंग्स सिंपल। क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस इंस्टीड ऑफ सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन, हमें सिंप्लीफाई करना है टैक्सेशन सिस्टम को। तो जीएसटी अभी 5th ईयर में भी है, तभी हमने ये लाइन देखी थी ना, इवॉल्व हो रहा है जीएसटी, और ये ज़रूरी भी है। गवर्नमेंट हैज़ असेस्ड इट इज़ अबाउट टाइम टू रिकंसिडर रीबूट, बिकॉज रेवेन्यूज कम भी हो रहे हैं, ऑल्दो इस साल अच्छा आया इस महीने जीएसटी टैक्स कलेक्शन, बट द पॉइंट इज वी नीड अ रिफॉर्म, वी नीड अ ओवरहॉल। तो दिस इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ने करेक्टली बोला है कि जीएसटी की स्लैब्स में टिंकरिंग किया जा सकता है, देयर इज स्कोप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट पेपर। गुड। अब जो ये है वो है NFHS 5 के बारे में, आज हम इस पे नोट तैयार करते हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा, कंप्लीट डेटा अभी रिलीज हुआ। इस डेटा ने बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे पॉपुलेशन के, उस पर लाइट थ्रो किया है। नेशनल हेल्थ एंड डेमोग्राफिक रिपोर्ट कार्ड हुआ, आउट है। जो फर्स्ट फेज था वो जून 2019 से जनवरी 2020 था, और जो 5th राउंड था नेशनल दिस फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो रिलीज हुआ दिस 2020 में। तो द पॉइंट इज रिपोर्ट्स अब फाइनली दोनों फेज का रिलीज हो गया है।
तो हमारे पास की रिजल्ट्स भी आ गए हैं जनवरी टू अप्रैल 2021 के। अब इसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो टच किए, ऑल्दो जो डेकेडल सेंसस है वो ज़्यादा हम उस पर रिलाई करते हैं, बट ये जो NFHS है इसको भी हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये एक फ्यूचर डायरेक्शन बताता है जिस तरफ हमारी डेमोग्राफी मूव कर रही है। गुड। सो गिवन हाउ लिटिल इंडिया स्पेंड्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ शेयर ऑफ GDP, improvements आर पर्टिकुलरली रिमार्केबल। ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव नजर आई है NFHS 5 में। आप बताओ इंडिया कितने % GDP का हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करता है? हेल्थ और एजुकेशन सेपरेटली बताना, कितना % GDP? दिस इज वेरी लो। अब कुछ फाइंडिंग्स हैं। पहली फाइंडिंग है TFR की, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। अगर ये 2.1 है मतलब रिप्लेसमेंट रेशो सेम है, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। 2.1 से ज़्यादा है मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2.1 से कम है मतलब पॉपुलेशन कम होगी। हमारा अराउंड 2 के अप्रॉक्स आया है, मतलब पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी और अब धीरे धीरे पॉपुलेशन थोड़ा कम भी होगी हमारी। दूसरी बात, सेक्स रेशियो 1020 आया है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो दिस इज अगेन वन साइन ऑफ दिस कि जो स्क्यूड सेक्स रेशियो था उस पर अभी स्टेबलाइजेशन हो रहा है। एनीमिया जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बना हुआ है ओवरऑल हेल्थ के लिए। माल न्यूट्रिशन देखें, स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट, और अंडरवेट लो वेट फॉर एज। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट ये तीनों अभी भी चैलेंजेस हैं, ऑल्दो देयर आर सम इम्प्रूवमेंट, बट ये अभी भी कॉज ऑफ कंसर्न है। सो टुगेदर ये सब चीज़ें बताते हैं कि क्रोनिक और रेकरेंट अंडर न्यूट्रिशन बना हुआ है। पोवर्टी इज़ अ चैलेंज, पुअर मटरनल हेल्थ इज़ अ चैलेंज, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, फ्रिक्वेंट इलनेस जो होती है, इनएप्रोप्रिएट फीडिंग होती है अर्ली लाइफ में, तो इससे बच्चा कमज़ोर होता है। सो दीज प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम रीचिंग देयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव पोटेंशियल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। बीइंग ओवरवेट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, अब सी मोटापा भी एक बीमारी है, बीइंग ओवरवेट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स माल न्यूट्रिशन, serious health consequences in the form of non-communicable diseases. The point is we need to have nutritious diet, we need to have this physical exercise. Women empowerment, autonomy और mobility indicators भी NFHS में देखे। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को आया कि ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो बढ़ रही है, बट जो C सेक्शन होता है ये बढ़ रहा है। तो क्या ये भी बता रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डिलीवरी जहाँ पे हो रही है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या फॉर प्रॉफिट इस चीज़ को एनकरेज कर रहे हैं? नेचुरल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? सीजेरियन बर्थ हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। तो ओवरऑल जो एविडेंस है वो कंपेलिंग है और क्लियर है। हेल्थ ऑट टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अभी हमने बड़े अच्छे से ये लेसन सीख लिया है, जान है तो जहान है। ऑल गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड स्टेट में भी हाईलाइट करें इनइक्वालिटी जो हेल्थ आउटकम्स में है, इम्प्रूव करें इंडिया की हेल्थ नीड्स टू बी इंक्लूसिव, कमिटमेंट करें बैक्ड बाय सॉलिड रिसोर्सेज। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। अब 2-3 दिन हो गए, ये न्यूज़ भी हमने अच्छे से देख लिया NFHS 5। तो आज क्या करना है, आज बस आप एक नोट तैयार करो NFHS 5 पे, इससे रिलेटेड सारे पॉइंटर्स देखो, फैक्ट्स देखो, डेटा देखो और एक जगह कंसोलिडेट कर लो। डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशंस। ये क्वेश्चन आज हम इसकी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद हम इस पे एक फर्दर एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस टाइप ऑफ चीज़ तैयार करेंगे। सो फॉर टुडे collect all the facts, gathering everything you get to know about NFHS 5 and consolidate it, because ये एक सवाल आप करोगे ना, इस सवाल का आपका ऐसे में भी यूटिलिटी होगा, GS 1, 2, 3, 4 हर जगह आएगा और ये बहुत हाई यील्डिंग होगा। तो इसको अच्छे से इस पे एक नोट प्रिपेयर करना है। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स अ वर्गीस कुरियन। सी, अमूल की सक्सेस स्टोरी एक्सेप्शनल रही है और उसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्शनल रहा है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाइडली साइटेड ऑब्जर्वेशन था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडियाज प्लेस इन द सन विल कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन द विजडम ऑफ इट्स रूरल पीपल एंड द स्किल ऑफ इट्स प्रोफेशनल। नोट डाउन दिस लाइन, इंडियाज प्लेस इन द सन विल कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन द विजडम ऑफ रूरल पीपल एंड द स्किल ऑफ इट्स प्रोफेशनल। मतलब
गांव के लोगों की जो विजडम है वो भी हो, और जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हो। उन दोनों का अगर हमने एक कनेक्शन बैठा लिया, पार्टनरशिप बैठा लिया, तो इंडिया की पोजीशन बड़ी स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि यही एग्जैक्टली चीज आपने किया दिस अमूल कोऑपरेटिव्स में। डॉक्टर कुरियन का फैसिनेशन था कोऑपरेटिव मॉडल में। इसमें गांधी जी की थिंकिंग से भी ये इन्फ्लुएंस था, पॉवर्टी एलिविएशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Note down this line again. What the world needs is not mass production, but production by the masses. ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इंडिया की डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज बाईपास द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया टॉक्स अबाउट स्मार्ट सिटीज, बट स्मार्ट विलेजेस क्यों नहीं बोलते हम? नॉट इवन लिवेबल विलेजेस भी नहीं है। फार्मर्स जो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं तो ये हमारे दिस कॉन्शियस पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो इस चीज़ को भी हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। विलेज फार्मर्स जो वेल्थ है, वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, एडिक्वेट हो, फाइनेंस मिले, पुअर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये एक बॉटलनेक बन जाता है। व्हाट वी नीड टू डू इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, फाइनेंसेस अवेलेबल हो और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो विलेज लेवल पे। पैंडेमिक अभी डीपन हुआ तो अर्बन रूरल डिवाइड भी बढ़ा। कॉर्पोरेट सेक्टर बिलियंस है, हम रोज खुश होते हैं इसने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी लाइक दैट, बट व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो वेल्थ है वो मासेस के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? स्टॉक मार्केट बूम हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द इनकम ऑफ रूरल इंडिया? नेशन सीम्स टू बी फेसिंग अ ग्रेव ह्यूमन ट्रेजेडी। So this truly a moment to reflect on Verghese Kurian's remarkable legacy and unfinished task he has left behind. Argument is cooperative को emphasize करें। What the world needs is not mass production but production by the masses. This is the message. और यही चीज़ इंडियन एग्रीकल्चर में भी लाने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो। एग्रीकल्चर मर्सी पे नहीं रहे, किसान हमेशा बेचारा गरीब इस टाइप का हमने क्यों इमेज बना दिया? वाई डोंट वी वॉन्ट किसान टू बी लाइक फ्लरिशिंग, डूइंग सो वेल? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो वी नीड टू एम्पावर द किसान इन ट्रू सेंस। MPs आर डिफेंडर्स ऑफ डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट सेज प्रेसिडेंट। ये आगे है। तो ये NFHS 5 का डेटा था, द हेल्थ ऑफ इंडिया। इस पे सवाल तैयार करना है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑफ फिलोसफी और कोऑपरेटिव एंड मिल्क रिवॉल्यूशन, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। MPs आर डिफेंडर्स ऑफ डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब ने कहा MPs MLA, अब पूरा देश इनको देखता है और ये पार्लियामेंट में ऐसा उधम मचाते हैं, तो मतलब दिस डजंट टेल द राइट पिक्चर बिकॉज दे आर एट द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। They have to defend the dignity of parliament. Vice President views drop in productivity in Rajya Sabha due to frequent disruption. Then this or disruption cannot be permanent parliamentary strategy. 50% of Bihar population multi-dimensionally poor. अब सी बिहार पे एक नोट तैयार किया था कुछ दिन पहले। अब जो भी नोट तैयार कर रहे हो ना, उसके बाद में एक A4 साइज का या कुछ स्पेस आप छोड़ो, ताकि बाद में अगर कुछ और एड ऑन पॉइंट्स हमें डालने हो ना तो आपके पास जगह होगी, आप उसी में वो पॉइंट्स लिख पाओगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नोट्स बनेंगे ना वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और दिस कंप्लीट होंगे वो। अब ये नया पॉइंट यहाँ पे आया, मल्टी डायमेंशनली पुअर है, नीति आयोग ने बताया। झारखंड यूपी MP भी पुअरेस्ट है, केरला गोवा में भी लोवेस्ट पॉवर्टी रेट है। तो ये पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल दिस। तो 51.9 यहाँ पे नंबर आया है दिस बिहार का। तो दिस इज अगेन कॉज ऑफ वरी, नीति आयोग रिपोर्ट, थिंक टैंक। देन रशिया चाइना मीट रिवील्स इंडो चाइना रशिया रिवील्स इंडो पैसिफिक गैप। बीजिंग अपोजेस डेमोक्रेसी समिट जो अभी बाइडेन करने वाले हैं। मिस्टर पुतिन अभी 6 दिसंबर को इंडिया आएंगे, तो हम इस इंडिया एंड रशिया रिलेशंस को बड़े अच्छे से इस ड्यूरेशन पे कवर करेंगे। इंडिया इन टॉक्स विद पाकिस्तान ओवर अफगान एड। अफगान हमें हेल्प पहुंचाना है, बीच में पाकिस्तान आ जाता है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में पाकिस्तान की यहाँ पे दिस परमिशन चाहिए होगी। एक्सपीडाइट ट्रायल इन 2611 इरेगुलरिटी न्यू वेव्स ऑफ वायरस एंटिसिपेटेड है एक्सपर्ट्स ने। डोंट ड्रॉप द गार्ड्स। कोविशील्ड इतना इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट में, वैक्सीन हेजिटेंसी एनकरेज नहीं करना है। कोर्ट्स ऑफ अपील एक
नेशनल लेवल पे होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब। फ्रांस स्क्रैप्स माइग्रेंट स्टॉक्स विद यूके। माइग्रेंट इशू एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है स्पेशली यूरोप में। इंडिया अर्ज टू स्पेल आउट फर्म पॉलिसी ऑन तिब्बतन कम्युनिटी। अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था, आर्मी जो है हमारी आर्म फोर्सेस, तिब्बत रिलेटेड इनको ग्रूमिंग की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है तिब्बत को जानो, तिब्बतन कम्युनिटी। सीटीए चीफ ने कहा चाइना पुशिंग मोर तिब्बतन्स टू बॉर्डर। चाइना बॉर्डर्स को यूनिलेटरली चेंज कर रहा है। वी नीड टू डू बेटर। हांगकांग में नया वेरिएंट है, श्रीलंका है। सेंसेक्स टैंक हो गया बिकॉज नए वेरिएंट का फियर है। सेंसेक्स वर्क करता है सेंटिमेंट्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स टर्न्स वेरी ग्लोबल, फिर से लॉकडाउन वगैरह नहीं लग जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आरबीआई रेजेस प्राइवेट बैंक्स प्रमोटर स्टेक कैप। टाटा 300 मिलियन का चिप यूनिट बना रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? चिप का शॉर्टेज है, ताइवान पे भी अभी क्लाउड्स हैं वॉर के, तो चिप डिपेंडेंसी जो है कम करना है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाना है। चिप जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप या ऑटोमोबाइल, ऑलमोस्ट हर जगह इलेक्ट्रॉनिक चिप का रिक्वायरमेंट है, तो टाटा 300 मिलियन का चिप यूनिट बना रहा है। ये जो है वो OSAT है, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट बनेगा। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, इधर जोन में ये जो प्लांट होता है इसमें असेंबली होती है, हम फाउंड्री होगी जिसमें सिलिकॉन वेफर्स और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाएंगे। तो दिस इज अगेन स्टेप इन राइट डायरेक्शन। नोट डाउन दिस पॉइंट। टाटा बना रहा है OSAT चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर प्लांट। देन दिस इज पाइपलाइन टेक कंपनीज, टेस्ट मैच चल रहा है, और दिस इज राहुल द्रविड़ कोच, एंड दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में बात करें तो 13 years of 26/11 offering tributes to the victims of the terror attack. Global alarm, WHO call new strain a variant of concern. Fear hits market, तो सेंसेक्स हो गया डाइव 50% बिहार, दिस नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया। इंश्योर करें इंक्लूसिव अफगानिस्तान गवर्नमेंट। RIC नेशंस, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ट्रूप्स अप इन द एयर है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज, जैसलमेर में हो रही है। पैरा ट्रूप। देन दिस इज नेटवर्क, और दिस इज 26/11 लकी एस्केप। क्रिप्टो पॉलिटिक्स, क्रिप्टो मेनिया चल रहा है अभी। फास्ट फूड शॉर्टकट, ओबेसिटी इज बैड, फास्ट फूड, टू मच ऑफ फास्ट फूड इज ऑल्सो बैड। ट्राइंग इज नॉट इनफ, स्पोर्ट का इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। ये बुद्धा सर्किट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम है। क्लाइमेट चेंज के कारण दिस अल्बाट्रॉस, ये ह्यूज बर्ड होती है अल्बाट्रॉस, इस पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। ये जेवर एयरपोर्ट है, ये दिल्ली है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, एंड दिस इज दिस जेवर एयरपोर्ट। तो इससे बड़ा फायदा होगा नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, IGI और आगरा। तो लोकेशन बड़ी अच्छी है इस एयरपोर्ट की, और ये ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर की तरह काम कर सकता है। इकोनॉमी ट्रिकल डाउन होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एडजॉइनिंग एरियाज में। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एयरपोर्ट। पीपल क्यू अप हैं जोहानसबर्ग में, रेनोवेटेड है स्विंग्स टेक विसल ब्लोअर। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में इंटरप्रेट करना और इम्प्लीमेंट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन दिस इज NFHS 5 पे एक नोट प्रिपेयर करिए, और डिसीज बर्डन और मॉस्किटो इन पर्टिकुलर पे भी आंसर लिखिए। सो दिस इज 27th of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.